पुतिन का मिशन नेटो क्योंकि निशाने पर क्रीमिया भेजे। आज की बड़ी खबर हम आपको बताने वाले, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ। सीधे आइए, इस वक्त की 4 बड़ी खबरें हम आपको जो दिखाने वाले, ये देखिए। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने, ब्रेक करिए। हूती ने इजराइल को दी ओपन वॉर की चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर, 24 घंटे में 2 अमेरिकी बेस पर रॉकेट से हमला। मेरी हत्या की तो ईरान को धरती से मिटा देंगे, अमेरिका ने मिटा देगा अमेरिका, यह कहा ट्रंप ने। और फ्रांस में एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप। इस वक्त की बड़ी खबर, यह आज की सबसे बड़ी खबर है। सीधे ब्रेक करिए इस वक्त की ब्रेकिंग और शॉर्ट। पहली बड़ी खबर, गाजा के राफा पर भीषण बमबारी। ब्रेकिंग और शॉर्ट, यह देखिए जरा, शॉर्ट दिखाइए बगल में, यह देखिए। एम्बियंस अप करिएगा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए, राफा के वाटर स्टोरेज पर हमला किया है। ये देखिए जरा, एक बार फिर से इसको प्ले करिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में कितना बड़ा हमला किया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, फिर से इस वीडियो को प्ले करिए। ये देखिए जरा, गाजा में राफा में जो वाटर स्टोरेज फैसिलिटी है उसको उड़ाने का वीडियो आया है। किस तरीके से ये एक इनह्यूमन बिहेवियर है, आईडीएफ कहीं पर भी ये नहीं कर सकता है। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। एक और ब्रेकिंग न्यूज सीधे जो हमारे सामने आ रही है, हमास के दर्जनों टनल नेटवर्क पर हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए, प्ले ऑन। एक साथ हमला किया गया है राफा में, आईडीएफ हमले में तबाह हमास की बिल्डिंग। फिर से प्ले करिए इसको जरा, और मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाएं। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, बल्कि दोनों शॉट दिखाइए पहले स्क्रीन पर। इसके बाद ये देखिए किस तरीके से एक तरफ वाटर स्टोरेज फैसिलिटी, दूसरी तरफ टनल नेटवर्क, ये तबाह कर दिया गया है। ये देखिए, अब जरा दोनों शॉट देखिए। अब आप ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। 29,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है गाजा में। और एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। आईडीएफ के विस्फोटक धमाके से दहला गाजा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा, आईडी धमाकों से उड़ी हमास की इमारत। ये देखिए जरा, ओ ये शॉट देखिए आप जरा, किस तरीके से खतरनाक शॉट है। ये देखिए जरा, इमारतों के नीचे मौजूद टनल नेटवर्क को किया गया नष्ट। ये देखिए, मैं चाहूंगा सेकंड और थर्ड ब्रेकिंग का जो वीडियो है उसको यहां पर लेके आइए, और फर्स्ट ब्रेकिंग का वीडियो और ब्रेकिंग बगल में लेके आइए। ये देखिए जरा, सेकंड और थर्ड ब्रेकिंग का जो वीडियो है उसको यहां पर लेके आइए स्क्रीन पर, और जो फर्स्ट ब्रेकिंग का ब्रेकिंग और शॉट है, जो वाटर टैंक है, उसको बगल में लेके आइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, राफा में इजराइल का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। पिन पॉइंट अटैक में हमास लड़ाके की मौत। ये देखिए जरा, इस वीडियो को फिर से प्ले करिएगा। सड़क पर जा रहे हमास लड़ाके पर ड्रोन से घातक हमला किया गया। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। हमास लड़ाकों को जो टारगेट किया गया वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। खान यूनिस में इजराइल का टैंक तबाह। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, मोटार अटैक में आईडीएफ टैंक हुआ खाक। ये देखिए जरा, ओ फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। आईडीएफ का गुरिल्ला अटैक पर गुरिल्ला अटैक कर रहा था हमास। ये देखिए जरा, अल कासम ब्रिगेड ने किया, वीडियो जारी। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, तेजी से शॉट दिखाइएगा इसका। हमास के एम्बियंस साहब, हमास के ठिकानों पर कमांडो ब्रिगेड की फायरिंग। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, मैं चाहूंगा जरा दोनों शॉट दिखाइए एक साथ। एक तरफ ग्राउंड ऑपरेशन और दूसरी तरफ ये देखिए हमास का अटैक। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।
जाहिर तौर पे ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान ही ऐसी घटनाएं होती है। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। इंडियन आर्मी ने दिखाई अपनी ड्रोन ताकत, वी आर देयर। ये देखिए जरा, इंडियन आर्मी की ड्रोन ताकत। आमिर साहब, ये देखिए, इंडियन आर्मी ने दिखाया रोबोट का दम, ड्रोन की मदद से दुश्मन पर हमला करने का अभ्यास। ये देखिए एक और बड़ी खबर सीधे आई है, आतंकी हमले के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की ड्रिल। ब्रेक करिए जरा, ड्रोन और फाइटर रोबोट के साथ विध्वंसक ड्रिल। ये देखिए, ये इंडियन आर्मी की ड्रिल है। ये देखिए, रोबोट और ड्रोन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन, इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा राहुल जरा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये है इंडियन आर्मी प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन वॉर। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। क्विक रिएक्शन जनरल के सिन्हा सर के साथ। सिन्हा सर, वेरी क्विक एंड शार्प रिएक्शन। इंडियन आर्मी, रोबोट डॉग्स दिखाई दे रहे हैं, ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक दे आर ऑल सेट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर। जय हिंद। जय हिंद सर। एब्सोल्युटली जो नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर में, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग है, एआई है और रोबोटिक्स हैं, आप जो देख रहे हैं वो रोबोटिक का हिस्सा है, जो कि बड़े पैमाने में आ रहा है। ड्रोन भी उसी का एक हिस्सा है जो रोबोटिक तरीके से सोच रही है। इसके अलावा जो भी अपने आने वाले कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, मोरलेस इंडियन आर्मी ने इसको शुरुआत तो कर दी है, इसको इंटीग्रेट करना है हमारे वॉरफेयर में। और खास करके जम्मू एंड कश्मीर में जो हम देख रहे हैं, जिस चल रही हैं, इन चीजों का उपयोग वहां पर बहुत ही अच्छा होगा, करना चाहिए। एब्सोल्युटली सर, बी विद मी सर। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, ये निशाने पर क्रीमिया ब्रिज, बड़ी खबर। ये देखिए, पुतिन का मिशन नेटो, लेकिन उससे पहले फ्लोर ब्रेकिंग, हूथी पर अमेरिका और ब्रिटेन की विध्वंसक एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। होदेइदा में यूएस और यूके के फाइटर्स का बड़ा हमला। ब्रेक करिए, 4 बड़े हमलों से देरा यमन का कामरान आइलैंड। बमबारी में हूथी का सैन्य बेस तबाह कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर से इसकी फ्लोर ब्रेकिंग। राहुल लेकर आइए जरा, फिर से ये देखिए जरा, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए, ये देखिए, हूथी पर अमेरिका और ब्रिटेन की विध्वंसक एयर स्ट्राइक। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, होदेइदा में यूएस यूके के फाइटर्स का बड़ा हमला। फुल स्क्रीन पर सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए। 4 बड़े हमलों से दहला यमन का कामरान आइलैंड। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, फुल स्क्रीन पर सिर्फ ब्रेकिंग। बमबारी में हूथी का सैन्य बेस तबाह। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, राहुल कैंप 4 पर आइएगा। लाल सागर में हूथी पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा, प्ले करिए। ये देखिए जरा, 24 घंटे में हूथी के 6 ड्रोन तबाह कर दिए गए। ये देखिए, 24 घंटे में हूथी के 3 ड्रोन बोट तबाह कर दिए गए। अमेरिकी जहाजों पर हूथी का हमला नाकाम, यूएस सेंट्रल कमांड का बड़ा दावा। बड़ी खबर है, इसके सीधे फ्लोर पर आइए। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा, सीधे चलिए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, रेड सी में से यमन तक हूथी का विध्वंस। इस वक्त की बड़ी खबर, ये जो जानकारी, राहुल मैं चाहूंगा इसको अभी बस ऐसे ही रखिए, डोंट पुट एनी ब्रेकिंग बगल में। लाल सागर में अमेरिकी फोर्स का हूथी पर हमला। 24 घंटे में हूथी के 6 ड्रोन तबाह, 24 घंटे में हूथी के 3 ड्रोन बोट तबाह। होदेइदा पर एयर स्ट्राइक के बाद हूथी का पलटवार। होदेइदा के पास कामरान आइलैंड में यूएस यूके की बमबारी। सोर्स यूएस सेंट्रल कमांड। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, फ्लोर ब्रेकिंग यहीं से लेंगे हम लोग। इजराइल को हूथी का ओपन चैलेंज। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, हूथी ने इजराइल को फुल स्केल वॉर की दी धमकी। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, इजराइल से युद्ध में कोई रेड लाइन नहीं, हूथी ने कह दिया। गाजा में इजरायली हमलों तक जारी रहेगा युद्ध। लेबनानी मीडिया ने किया बहुत बड़ा दावा। इस वक्त का फ्लोर दिखाइए और इससे पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। राहुल सीधे आइए, ये देखिए, हूथी करेगा टोटल वॉर। इस वक्त की बड़ी खबर, हूथी ने इजराइल को खुले युद्ध की चेतावनी दे दी है। बड़ी खबर, 1 या 2 ऑपरेशन तक सीमित रहेगा हूथी। इजराइल से युद्ध का कोई रेड लाइन नहीं, हूथी ने कहा है। गाजा में इजरायली हमलों तक जारी रहेगी जंग। बड़ी खबर, हूथी ने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, इजराइल के पोर्ट, मिलिट्री और गैस फील्ड पर हूथी टारगेट पर। इस वक्त की बड़ी खबर, 19 जुलाई से को तेल अवीव पर मिसाइल और ड्रोन अटैक कर चुका है हूथी। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे चलिए, मेरे साथ विनोद अगस्तीन सर मौजूद है इसी में। विनोद सर को लीजिए। विनोद सर, क्विक रिएक्शन सर, हूथी ने ओपन वार्निंग दे दी है, वेयर इज इट गोइंग सर?
द बिगेस्ट मिस्टेक हूती हैज डन निशांत जी, क्योंकि हूती अभी आप देख रहे हैं, हमने भी डिस्कस किया परसों नरसों कि इजराइल हूती बनाम हिजबुल्ला इजराइल को बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन आई थिंक नेतन्याहू ने अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल कर लिया है। नेतन्याहू का यूएस विजिट अच्छा रहा, क्योंकि ये दो तरफा हमला अभी यूएस और नेतन्याहू की तरफ से हूती के ऊपर है और हिजबुल्ला के साथ साथ वो लड़ ही रहे हैं। आई डोंट ये इस वॉर का दिशा कहीं और किसी और डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ रहा है। यूएस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट विल कॉल फॉर ईरान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस वॉर में, स्पेशली इन द यमन रीजन। आगे जाकर के देखते हैं ये कैसे अनफोल्ड होगा। नहीं, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हूती जो कह रहा है एंड इट इज लॉन्ग एक्सपेक्टेड, जो उनके ऊपर अटैक किया गया उसके बाद वो हमले होने बाकी हैं अभी? 100% होने बाकी हैं, और मेरा ये डर है कि कहीं ईरान के पास, हम सब जानते हैं ऑलरेडी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, क्या उसका इस्तेमाल होगा नहीं होगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप जो बता रहे हैं सर, ये अलार्मिंग है। सबके बीच में फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा युद्ध में मौत पर चौंकाने वाला खुलासा। ब्रेक करिए इस वक्त। गाजा में मौत का आंकड़ा 92,000 के पार, 92,000। गाजा में काम करने वाले 45 अमेरिकी डॉक्टर्स का दावा, गाजा की 4% से ज्यादा आबादी की हो चुकी मौत। अमेरिकी डॉक्टर्स ने इजराइल को हथियार देने पर उठाए सवाल। बड़ी खबर, सीधा आइए इसके फ्लोर पर। फ्लोर दिखाइए। 1 लाख मौत की तरफ बढ़ा गाजा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। गाजा युद्ध में मौत का वास्तविक आंकड़ा 92,000 हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, गाजा में काम कर रहे द गार्डियन के हवाले से खबर, इसमें सोर्स नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बता दूं द गार्डियन के हवाले से खबर है। गाजा में काम कर चुके 45 अमेरिकी डॉक्टर्स का दावा। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक युद्ध से 39,000 लोगों की मौत, गाजा की 4% से ज्यादा आबादी की हो चुकी मौत, यूएस डॉक्टर्स ने कहा। इजराइल ने गाजा की हेल्थ फैसिलिटी को जानबूझकर टारगेट किया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, सोर्स द गार्डियन के हवाले से खबर। आइए जरा सीधे अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं, पुतिन का मिशन नेटो। क्यों है ये? क्योंकि जो पहली बड़ी खबर आ रही है वो चिंताजनक है राहुल। सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट, क्रीमिया में 2 एयरबेस पर ATACM से हमला। ब्रेक करिए जरा। रूसी वायुसेना के 2 ठिकानों पर भारी तबाही। Это пизда. हमले में एक रूसी विमान और वेपन डिपो नष्ट हो गया है। यूक्रेनी हमले में बंकर में बने मिसाइल स्टोरेज भी तबाह हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, यह बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग, सीधा आइए। क्रीमिया में रूसी डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। क्रीमिया में रूसी बेस पर 4 ATACM से हमला। राहुल दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। हमले में रूसी डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। बड़ी खबर, क्रीमिया में तैनात S-300 पर मिसाइल हमला। क्रीमिया के दाजानकोय रूसी सैन्य बेस पर हमला। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। रूस के साकी एयरबेस पर ATACM से हमला किया गया। ब्रेक करिए जरा। साकी एयरबेस पर हमले को लेकर बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट राहुल। हमले के वक्त एयरबेस पर 16 फाइटर जेट थे मौजूद। यह बड़ी खबर। आइए जरा, ये जो मैं जानकारी दिखा रहा हूं इसको दिखाइए राहुल। उसके बाद 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट तैयार रखेगा। ये देखिए, जो क्रीमिया में साकी एयरबेस पे हमला हुआ है, क्रीमिया पे हमले का अलग ब्रेकिंग और शॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर थोड़ा सा आपको जूम इन करना पड़ेगा। हमले से पहले देखिए तस्वीरें, एकदम यहां पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, लेकिन हमले के बाद इज एब्सोल्युटली क्लीन। ये देख रहे हैं आप, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसका मतलब है ये जो एयरबेस पे ये जो स्ट्रक्चर्स थे, इन स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह उड़ा दिया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इसका एक फ्लोर भी होगा राहुल, जरा उसको तैयार करेगा। लेकिन 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के साथ सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, बहुत चिंताजनक खबर है, व्हाट इज हैपनिंग? देखिए निशान, मुझे लगता है कि इस बात पे वाकई रिसर्च हो सकता है कि क्रीमिया में आखिरकार रूस का एयर डिफेंस सिस्टम काम क्यों नहीं कर पा रहा है।
तीनों ब्रेकिंग। और फिर वो सब जगह ये हालत है। साकी एयरबेस का आप उदाहरण दे रहे हैं, मैं खुद उस एयरबेस में हेलीकॉप्टर से लैंड कर चुका हूँ। साकी एयरबेस से लेकर और सेवेस्तोपोल में जो ब्लैक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर है, वहाँ तक स्थिति ये है कि यूक्रेन की तरफ से रूसी मिलिट्री एसेट्स पर टारगेट किए जाते हैं और उसमें से कुछ नहीं तो 30-40% टारगेट सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। इसके बावजूद कि वहाँ पर S-300, S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं और वही कुछ हमें लगातार दिखाई भी दे रहा है। हर बीतते दिन के साथ क्रीमिया में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम एक्सपोज होता हुआ दिख रहा है। मनीषा मेरे साथ बने रहिए। राहुल मैं ऊपर जाऊंगा। अगली खबर जो ब्रेकिंग है, हम लोग जरा पुतिन किस तरीके से परेशान है ये खबर दिखा रहे। राहुल इसी ब्रांडिंग को अपर गोप्रो ब्रांडिंग में तैयार रखिएगा। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, जरा दिखाइए। ये देखिए पुतिन का मिशन नेटो, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। कर्च ब्रिज पर हमले के अंदेशे से अलर्ट पर रूस। कर्च ब्रिज पर सुरक्षा में डिफेंस सिस्टम तैनात। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एयरबेस और रेडार स्टेशन और सैन्य बेस अलर्ट। हमले की आशंका के बीच ऑयल स्टोरेज खाली कर दिया गया है। कर्च ब्रिज के शॉट दिखाने। ATACM और हाइमार से हमले की आशंका। सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर राहुल, और जो क्रीमिया पर अटैक किया गया उसकी ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। पुतिन को क्रीमिया ब्रिज पर हमले का डर, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिलियंट ग्राफिक्स आई मस्ट से। ये देखिए क्रीमिया पर नॉन स्टॉप हमले से टेंशन में पुतिन, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए कर्च ब्रिज पर सुरक्षा में डिफेंस सिस्टम की तैनाती है, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिज की सुरक्षा के लिए डिफेंस इक्विपमेंट जो है उनकी मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए आप क्रीमिया ब्रिज की खबर मैंने बोला है। क्रीमिया पर जो अटैक हुआ है वो वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। ये देखिए जरा ब्रिज की सुरक्षा में एयरबेस, रेडार स्टेशन और सैन्य बेस अलर्ट है। हमले की आशंका के बीच सभी ऑयल स्टोरेज पहले से खाली हैं। कर्च ब्रिज पर ATACMS और हाइमार्स से हमले की आशंका, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन हमारे जितने भी दर्शक हैं प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। राहुल जरा मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं। सीधा आइए। मैं नहीं जानता कि ये फ्रांस में क्या हो रहा है। आइए जरा सीधा आइए राहुल, मेरे बगल में ये ब्रेकिंग दिखाइए क्योंकि ये खबर बहुत चिंताजनक है। फ्रांस में एयरपोर्ट उड़ाने की धमकी। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर, पेरिस ओलंपिक के बीच फ्रांस में आतंक का एक और एपिसोड। यूरो एयरपोर्ट टर्मिनल को खाली कराया गया। ब्रेकिंग और स्टिल्स दिखाइए। इसके तीन स्टिल्स हैं। ये देखिए जरा एयरपोर्ट के बाहर परेशान रहे सैकड़ों लोग। दिखाइए जरा। ये देखिए इसके स्टिल्स भी हैं, ब्रेकिंग और स्टिल्स। धमकी मिलने के बाद उड़ाने कैंसिल, इस वक्त की बड़ी खबर। अब जरा इसकी 3 विंडो दिखाइए राहुल। ये बड़ी खबर है। ये देखिए जरा फ्रांस में हो क्या रहा है, ये समझने वाली बात है। सीधे देखिए ये दोनों तस्वीरें। अब आप देखिए ये दोनों तस्वीरें देखने के बाद आप क्या कहेंगे। 26 जुलाई को ट्रेन स्टेशन पर हमला, फिर अभी यहां पर एयरपोर्ट में तरफ बगल में स्टिल्स भी हम दिखा सकते हैं। मैं सीधे चलूंगा इस बार, एक बार अपर ग्रुप दिखाने के बाद मनीष के पास। सीधे आइए राहुल, बड़ी खबर जो मैं दिखा रहा हूं। प्लेट ऑन। ये देखिए एयरपोर्ट पर बम, एयरपोर्ट में बम, फ्रांस में हड़कंप। एयरपोर्ट में बम जो है ये हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, ये धमकी दी गई थी। हटाइए इसको यहां पर राहुल। अगली ब्रेकिंग पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए। फ्रांस में हमलों के बीच ब्रिटेन अलर्ट। ब्रेकिंग, ब्रिटिश सैलानियों को जारी चेतावनी। फ्रांस यात्रा में एडवाइजरी का पालन करें लोग, इस वक्त की बड़ी खबर। रेल नेटवर्क पर हमले से फ्रांस में हड़कंप। फ्रांसीसी अधिकारियों के संपर्क में ब्रिटेन, इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग लीजिए, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, आप मुझे पता नहीं था कि म्यूनिख में जहां पर बॉम्बिंग हुई थी, जहां पर वो घटना घटी थी, आप वहां पर गए हैं।
फ्रांस इज एन एब्सोल्यूट डिजास्टर, अट्रोशियस इट इज जो हो रहा है वहां पर। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ओलंपिक की सुरक्षा की जो व्यवस्था फ्रांस में हुई है वो तो बहुत बहुत ही घटिया स्तर का है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि इजराइल की माने तो इन सब के पीछे में ईरान का हाथ है, जिससे मैं बहुत हद तक इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि इजराइल को आजकल सब कुछ में ईरानी दिखता है। लेकिन ओलंपिक की वजह से पेरिस इस वक्त दुनिया में सबके निशाने पर है और सबकी नज़र में है। वैसी स्थिति में फ्रांस की सरकार जिस तरीके की व्यवस्था की है, कहीं केओस मचा हुआ है, कहीं लूटपाट हो रही है, तो कहीं ट्रेन स्टेशन में क्या कुछ हुआ वो हमने देखा। बच्चों की एक पोएट्री है, रिंगा रिंगा रोजेस, उसकी एक लाइन है, ऑल फॉल डाउन। वही हाल लग रहा है इस वक्त मैक्रों का, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो कल्चरल हो, या चाहे वो उनका जियो स्ट्रैटेजिक अफेयर हो, ऑल फॉल डाउन। हमें पता है किस तरीके से उनकी अभी क्या हालत थी जो G20 समिट में हुई थी। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक कर रहे हैं। फ्रांस ओलंपिक के दौरान हिंसा के पीछे ईरान, ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। पेरिस रेल नेटवर्क पर हमले के पीछे ईरान, ब्रेक करिए जरा। फ्रांस में आतंकी वारदातों के पीछे ईरानी कट्टरपंथी, ब्रेकिंग और शॉट। इजरायल के विदेश मंत्री, इजरायल कार्टिज का बड़ा दावा, इजरायली इंटेलिजेंस ने फ्रांस को किया था अलर्ट, बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए राहुल, इसका जो अपर गोप्रो है वो दिखाइए, सीधा आइए। अब क्या कहा इन्होंने, ध्यान से देखिएगा। फ्रांस में हमलों के पीछे ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। पेरिस में यहां पर जो खबर आ रही है, फ्रांस में पेरिस रेल नेटवर्क पर हमले के पीछे ईरान है। फ्रांस में ओलंपिक के बीच आतंकी वारदातों के पीछे ईरानी कट्टरपंथी। इजरायल के विदेश मंत्री इजरायल कार्टिज का यह बड़ा दावा है। इजरायली खिलाड़ियों पर हमले और आतंकी वारदातों पर फ्रांस को किया गया अलर्ट। ईरान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के वक्त कार्टिज, ये यहां पर कार्टिज ने कहा, पेरिस में 3 हाई स्पीड रेलवे लाइनों पर तोड़फोड़ और आगजनी। अगला गोप्रो जरा ध्यान से देखेगा क्योंकि यह बहुत बड़ा सवाल है। ईरान के ऊपर इजरायल के आरोप, ये देखिए। अब यहां पर आप ढूंढते रहिए फॉन्ट में क्या लिखा है। चलिए, ऑल द बेस्ट। ये देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा ट्रंप के ऊपर हमले में ईरान का हाथ है। नेक्स्ट दिखाइए। इजरायली विदेश मंत्री, पेरिस ओलंपिक के दौरान रेल हिंसा में ईरान का हाथ है। सवाल क्या है, हर बड़ी घटना में ईरान का हाथ होने के इजरायल आरोपों का मकसद क्या है? क्यों इजरायल बुरी तरह से ईरान के पीछे पड़ गया है? फ्रांस के रेल हमलों में इजरायल को ईरानी हाथ होने का सबूत किसने दिया? ट्रंप पर हुए हमले के पीछे ईरानी हाथ होने का सबूत किसने दिया? क्या नेतन्याहू के ईरान पर लगाए गए आरोपों की जांच अमेरिका करेगा? क्या ईरान पर इजरायल जो आरोप के एंगल से कर रहा है, जो कुछ भी आरोप लगा रहा है, उसका फ्रांस जांच करेगा? यह बड़ी खबर। राहुल, यही वाला वॉल रखिए, इस खबर की ब्रेकिंग रखिए। सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, हर चीज के पीछे ईरान है, इजरायल ने डिसाइड कर लिया है। अब फैक्ट्स हो ना हो, बस ईरान का नाम बोल दो। देखिए, ये जाहिर है कि सबसे बड़ा दुश्मन इजरायल का आज ईरानी है, क्योंकि कट्टरवादी जो फ्रांस में हैं, तो ये हो सकता है। मैंने बहुत जगह जब सर्व किया था तो मुझे ये खबर आई थी कि रशियन स्पॉन्सर्ड है। अभी आप कह रहे हैं ईरान से है। देखिए, इजरायल तो ये कहेगा ही, क्योंकि इजरायल की कॉन्टिजेंट भी वहां गई है और उनको एक डायरेक्ट थ्रेट मिला हुआ है कि वो शायद उनके और ये सबसे बड़ा थ्रेट है पेरिस ओलंपिक के अंदर। तो इजरायली कॉन्टिजेंट, यदि जैसे आपने म्यूनिक का नाम लिया, यदि म्यूनिक की तरह कुछ होता है तो ये तो दुनिया बदल जाएगी। और देखिए, क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कहते हैं कि यदि मैं ना रहूं मगर अमेरिका उसको मिटा देगा इस धरती से। और मैं ये आप मान के चलिए, आने वाले समय में मैं जो देखता हूं, ये तीनों जो आतंकवादी फ्रंटलाइन संगठन है, ये तो होंगे ही, मार्जिनलाइज हो जाएंगे। खत्म होना तो शायद मुश्किल है, मगर ईरान को छोड़ा नहीं जाएगा मेरे ख्याल से। ये आप नहीं जो बता रहे हैं सर, लेकिन मेरे पास एक और अलार्मिंग खबर है। हमारे जितने भी दर्शक है, राहुल, ये खबर मेरे बगल में दिखाइएगा पहले, और फिर तुरंत मंगाइए पैकेजिंग से नेतन्याहू और ट्रंप की बातचीत के शॉट्स, और इसको इस शॉट्स के साथ लगाइएगा। सीधे आइए, ईरान को ट्रंप की विध्वंसक चेतावनी, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ईरान को धरती से मिटा देगा अमेरिका, बड़ी खबर। ट्रंप ने कहा मेरी हत्या की तो मिट जाएगा ईरान, ट्रंप ने कहा। नेतन्याहू का वीडियो शेयर करके ईरान को दी धमकी।
नेतन्याहू ने ट्रंप पर हमले के पीछे ईरानी साजिश का किया दावा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह देखिए जरा, ईरान को ट्रंप की विध्वंसक चेतावनी। बड़ी खबर, Take a look what happened. Mike Johnson, Senator Ben Cardin. ईरान को धरती से मिटा देगा अमेरिका, ट्रंप ने कहा। मेरी हत्या की तो मिट जाएगा ईरान, ट्रंप ने कहा। नेतन्याहू का वीडियो शेयर कर ईरान को धमकी दी। इस वक्त की बड़ी खबर, नेतन्याहू ने ट्रंप पर हमले के पीछे ईरानी साजिश का दावा किया। यह बड़ी खबर है, सीधे आइए इसके अपर गोप्रो पर। ईरान को मिटा देगा अमेरिका, ट्रंप ने यह कह दिया। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए, ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की विध्वंसक चेतावनी। मेरी हत्या की तो ईरान को धरती से मिटा देगा अमेरिका, ट्रंप ने यह कहा। फिर ऐसा नहीं किया तो अमेरिकी नेता कायर माने जाएंगे, ट्रंप ने यह कहा। अमेरिकी कांग्रेस में नेतन्याहू ने ईरानी साजिश का किया था दावा। 2020 में ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद अमेरिका ईरान में तनातनी। द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से बड़ी खबर। राहुल एक बार फिर से यह खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए, यह बहुत बड़ी खबर हो गई है। यह देखिए, ट्रंप ने ईरान को मिटा देने की धमकी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए जरा, ट्रंप ने कहा कि अगर मेरी हत्या की तो हम मिटा देंगे उनको। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉर्ट। सीरिया में अमेरिकी फोर्सेस का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्वी सीरिया के डेर एल जोर में बमबारी की गई, बड़ी खबर। लगातार दूसरे दिन अमेरिका ने किया टारगेट, ईरानी मिलिशिया के ठिकानों को किया गया टारगेट। अल असद बेस पर हमले के बाद अमेरिकी पलटवार। लेकिन अगली खबर राहुल मेरे बगल में दिखाइएगा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पुतिन के बाद अब ज़ेलेंस्की से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सीधा आइए राहुल जरा, पुतिन के बाद अब ज़ेलेंस्की से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अगस्त में यूक्रेन का दौरा करेंगे पीएम मोदी। रूस से जंग के बाद पीएम मोदी का पहला कीव दौरा। रूस यात्रा के करीब महीने भर बाद पीएम का यूक्रेन दौरा। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा, G7 समिट में ज़ेलेंस्की से मिल चुके हैं पीएम मोदी। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा, सीधा आइए राहुल जरा दोनों तस्वीरें दिखाइए। G7 में ज़ेलेंस्की से मुलाकात और मॉस्को में पुतिन से मिले पीएम मोदी। ये तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए जरा। इन दोनों तस्वीरों को देखने के बाद अब मेरे सामने एक बड़ा सवाल है। राहुल सीधे इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट लीजिए और मनीष के पास चलिए। मनीष, ज़ेलेंस्की से मुलाकात, उसके बाद पुतिन से मुलाकात, मनीष को लेके आइए। ज़ेलेंस्की से मुलाकात, उसके बाद पुतिन से मुलाकात। इस दरमियान इस मुलाकातों के दौरान ज़ेलेंस्की सॉफ्ट होते दिखाई दे रहे हैं। वो खुद कहने लगे कि हमें युद्ध रोकना है। कल पुतिन का स्टेटमेंट आया कि वो युद्ध को सोच रहे रोकने का। और अब प्रधानमंत्री का यूक्रेन जाना, ये एक टर्निंग पॉइंट है भारत के परसेप्शन के लिहाज से पूरी दुनिया में, क्योंकि भारत अब एक बहुत बड़ा पीस मेकर के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में कुछ प्लान है और उसी प्लान के तहत आप क्रोनोलॉजी देखिए। G7 में पहले ज़ेलेंस्की से मिले, फिर जब पुतिन से मिलने गए तो पुतिन को उन्होंने कहा कि वॉर जोन में कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। फिर उन दोनों नेताओं की बहुत लंबी बातचीत हुई अकेले में, और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री अब फिर ज़ेलेंस्की से मिलने जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की से मिलकर फिर वो अक्टूबर में फिर पुतिन से मिलेंगे ब्रिक्स सम्मेलन के दरमियान। तो मुझे लगता है कि युद्ध और विध्वंस के बीच में ये एक ऐसी सुकून भरी वाली बात है भारत के लिए भी, परसेप्शन बनाने के लिए, क्योंकि भारत अकेला ऐसा मुल्क है जिस पर दोनों पक्ष भरोसा कर रहे हैं,
दोनों पक्ष के नेताओं से वो बात कर रहे हैं और कोई सार्थक सॉल्यूशन निकालने की बात कर रहे हैं। पॉइंट टेकन। मनीष बी विद मी। ब्रांडिंग चेंज करिए जरा। आज की एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, चिंताजनक खबर है लेकिन बहुत परेशान करने वाली खबर है। दक्षिण कोरिया से चीन, न्यूक्लियर जंग का सीन। बड़ी खबर, अमेरिका और चीन में बड़े युद्ध की आहट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ताइवान स्ट्रेट में हो सकता है अमेरिका चीन युद्ध। बड़ी खबर, अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन की वार्निंग। दूसरे विश्व युद्ध से जैसे संघर्ष की आशंका, चार्ल्स ब्राउन ने कहा। चीन से निपटने के लिए ताइवान को कर रहे तैयार। यह बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। फ्लोर ब्रेकिंग, यूक्रेन जंग से मुनाफा कमा रहा है नेटो। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, युद्ध भड़काने में लगे रहते हैं अमेरिका और नेटो देश। नेटो पर चीन का बहुत बड़ा दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस का युद्ध समर्थक कहे जाने पर भड़का चीन। नेटो दस्तावेज को चीन ने बताया झूठ का पुलिंदा। इस वक्त की बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी खबर है। किस तरीके से नेटो को लेकर चीन ने एक बहुत बड़ी बात कर दी है। आइए जरा इसके अपर गोप्रो को मैं आपको दिखाता हूं। सीधे प्लेट ऑन राहुल, दिखाइए जरा। जंग भड़काता है नेटो, चीन का दावा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। प्लेट ऑन, जो फैक्ट्स है ये देखिए। यूक्रेन, इराक, अफगानिस्तान में जंग भड़काकर हथियार की बिक्री कर रहा है, यह चीन ने कहा। दूसरों पर सवाल उठाने से पहले खुद को देखे नेटो, चीन ने यह भी कहा है। चाइना की बात हो रही है। यह देखिए जरा, यूक्रेन, इराक, अफगानिस्तान में जंग भड़काकर हथियार की बिक्री, चीन ने कहा। फिर जो आगे की कहानी है दिखाइए जरा। प्लेट ऑन, दूसरों पर सवाल उठाने से पहले खुद को देखे नेटो, चीन ने यह भी कहा। यूक्रेन के खिलाफ रूस का युद्ध समर्थक कहे जाने पर भड़का चीन। वॉशिंगटन समिट में नेटो का ऐलान झूठ और पूर्वाग्रह से भरा, चीन ने कहा। रूस जो सोर्स है वो झांग जियांग, चीनी प्रवक्ता, उनका यह कहना है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, ब्रेकिंग, ब्लैक सी में आमने सामने रूस और नेटो। ब्रेक करिए जरा। रूस ने ब्रिटेन के 3 विमानों को किया इंटरसेप्ट। ब्रिटेन के एक जासूसी विमान और 2 टाइफून की पहचान। रूसी सुखोई 27 ने ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट को रोका। ब्रिटेन पर रूस ने लगाया जासूसी का आरोप। सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा अपर गोप्रो पर, आइए जरा। रूस वर्सेस नेटो बारूदी टकराव। यह देखिए जो ब्लैक सी में जानकारी आ रही है। रूसी हवाई क्षेत्र में ब्रिटेन के 3 विमान घुसे। RC-135 और 2 टाइफून विमान को इंटरसेप्ट किया गया। सुखोई 27 ने ब्रिटेन के विमानों को वापस लौटाया। नेक्स्ट दिखाइए जो हमारे पास जानकारी। अलास्का में अमेरिकी हवाई क्षेत्र में दिखे रूस और चीन के विमान। रूस का Tu-95 बॉम्बर और चीनी H-6 विमान इंटरसेप्ट किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए। ब्रेक करिए राहुल। रूस के अंदर महाविध्वंस की तैयारी में ब्रिटेन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने की तैयारी। रूस पर हमले के लिए नए मिसाइल बनाएगा रूस। बड़ी खबर, नए मिसाइल बनाने में जर्मनी ब्रिटेन में डील। 3200 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल बनाएगा ब्रिटेन, जर्मनी ने कहा। इसके अपर गोप्रो पर आइए राहुल और इससे पहले वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। यह देखिए रूस के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के अंदर महाविध्वंस की तैयारी में ब्रिटेन। रूसी न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने की तैयारी में ब्रिटेन। न्यूक्लियर भंडार पर हमले के लिए बनेंगे मध्यम दूरी की मिसाइलें। जर्मन के साथ मिलकर ब्रिटेन बनाएगा 3200 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल। नए मिसाइल बनाने में ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हेली का दावा। 2026 तक रूस के खिलाफ जर्मनी की लॉन्ग रेंज मिसाइलें तैयार हो जाएंगी। मैं चाहूंगा राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, ब्रिटेन और रशिया में तनाव जो है वो अपने पीक पर है। इट इज ऑल अबाउट हु ब्लिंक्स फर्स्ट। क्या लग रहा है आपको? दो चीजें इसमें हमें जोड़ना है। आपका जो प्रीवियस खबर जी, आपका जो प्रीवियस खबर है जिसमें ईरान का इन्वॉल्वमेंट, और कुछ चंद दिनों पहले हमने जो माइक्रोसॉफ्ट का केओस देखा था, जैसे सब जगह एरोप्लेन स्ट्रैंडेड हुए थे, इंडिया भी अफेक्ट हुआ, ज्यादा नहीं। और जो शुरू में आपने चलाया यूरोस्टार का खबर, और ये जो न्यूक्लियर रिगमरोल जो शुरू हो गया है,
ये सारे खबर जो है निशांत जी कनेक्टेड खबर हैं। और आज का जो पिछले 1 वीक में जो एक सप्ताह में जो इस वॉर ने मोड़ लिया है, ये मेरे ख्याल से शेप ऑफ थिंग्स टू कम, बिगिनिंग ऑफ ए एंड हो सकता है। अगर मोदी जी खुद पड़े बीच में और कुछ कर पाए तो ये रुक जाए, नहीं तो इसका रुख पलटने में एक रॉन्ग डिसीजन, एक रॉन्ग बटन पुशिंग का ही जरूरत है बस। द एंटायर वर्ल्ड, स्पेशली द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये पूरा न्यूक्लियर चपेट में आ जाएगा, न्यूक्लियर विंटर में आ जाएगा। ये इस पूरे जब से यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है तब से आज मैं सबसे ज्यादा डर रहा हूं। सर मैं आपको ये कुछ मैं खबरें बिल्कुल दिखा रहा जिम्मेदारी के हूं साथ जो कि आपको- आपके लिए और आपको ज्यादा कह रहा हूं। चिंताजनक है। मैं चाहूंगा राहुल एक बार फिर से हमारी अपर गोप्रो ब्रांडिंग दिखाइए। अब जो खबर आपके सामने आ रही है वो बहुत एलार्मिंग है। ध्यान से देखिएगा इन खबरों को। चीन से दक्षिण कोरिया से चीन न्यूक्लियर जंग का सीन सीधे आई है। चीन की ताइवान पर हमले की विध्वंसक तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। चीन की बड़ी संख्या में जंगी सामान के साथ ड्रिल। ये देखिए जरा, शॉट दिखाइए। सिविलियन जहाज का जंगी सामान का मूवमेंट। ताइवान के पास विध्वंसक वेपन भेजने की ड्रिल, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, ब्रेकिंग का म्यूजिक अब रखिएगा। यह देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, चीन का स्ट्रैटेजिक डिटरेंस फोर्स विस्तार का फैसला, ब्रेकिंग। यह देखिए जरा, फ्लोर ब्रेकिंग लेते राहुल। सीसीपी ने वॉर क्षमता के विकास पर पारित किया प्रस्ताव, विकास पर पारित किया प्रस्ताव। यह देखिए जरा, जिनपिंग का स्ट्रैटेजिक फोर्स पर तेजी से काम करने का आदेश। अमेरिका से न्यूक्लियर कनेक्शन की कंसेशन की मांग के बीच आदेश। वॉर क्षमता का विकास और नए डोमेन फोर्स बनाने का प्लान। आइए जरा पर गोप्रो पर पूरी खबर यह है कि चाइना ने, शी जिनपिंग ने अपनी टीम से कहा है कि आप स्पीड अप करें अपना जितना भी काम है। स्ट्रैटेजिक डिटरेंस फोर्स जो है चाइना की, वो फोर्स है जो इमरजेंसी में अटैक करती है, जो इमरजेंसी में काम करती है। उसको कहा है कि आप तेजी से काम करें, यानी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। राहुल ये ग्राफिक्स चेंज करते रहिए लगातार। यानी चाइना ने सीधे तौर पर कह दिया है कि हम जो है अब तैयारी कर रहे हैं बड़े जंग की। शी जिनपिंग ने आदेश दे दिया है कि अब हम बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, अब हम बड़े जंग की तैयारी कर रहे हैं और जो भी काम हमें करना है उसे तेजी से करना है। इस सब के बीच में सीधे आइए, ब्रेक करिए, ब्रेकिंग न्यूज। ताइवानी बॉर्डर के पास चीनी सेना का बड़ा मूवमेंट, ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। ताइवान स्ट्रेट में 18 चीनी विमान का मूवमेंट। राहुल जो अभी हमने थोड़ा देर पहले ताइवान वाली खबर दिखाई थी, इससे एक खबर पहले, वो ब्रेकिंग और शॉट लगा के रखिएगा। ताइवान स्ट्रेट में 8 चीनी मिलिट्री शिप का मूवमेंट। ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुसे 6 चीनी विमान, बड़ी खबर। चीन के सैन्य मूवमेंट पर ताइवान अलर्ट पर है। ये देखिए, सीधे आइए, इस वक्त की बड़ी खबर अपर गोप्रो में दिखा रहा हूं राहुल। इससे पहले ताइवान की ओर जो मूवमेंट हो रहा है वो वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये देखिए, चीन का मूवमेंट, ताइवान पर संकट, बड़ी खबर। ताइवान स्ट्रेट में 18 चीनी विमान का मूवमेंट हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, 18 में से 6 चीनी विमान ने मध्य रेखा पार की है। इस वक्त की बड़ी खबर जो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ताइवान की खबर दिखाई थी, मैं चाहूंगा वो दिखाइए, उसके शॉट दिखाइए। ये देखिए, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को पार किया। ताइवान स्ट्रेट में 8 चीनी मिलिट्री शिप का मूवमेंट, इस वक्त की बड़ी खबर। चीनी मूवमेंट पर ताइवान डिफेंस हाई अलर्ट पर, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। चीन से बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है ताइवान, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। पेंगू द्वीप पर चीन के हमलों के खिलाफ तैयारी, ये देखिए जरा राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट तैयार रखेगा। ताइवान के 60,000 सैनिक कर रहे हैं जंगी तैयारी, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, टैंक, आर्मर्ड व्हीकल, मैनपैड के साथ जंग की तैयारी, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। चीन के हमले को नाकाम करने की मिलिट्री ड्रिल, बड़ी खबर। यह देखिए, ताइवान को लेकर जो बड़ी तैयारी चल रही है, तस्वीरें आपके सामने।
इस सब के बीच में राहुल, जरा आइए आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, नॉर्थ कोरिया में भूकंप के झटके। ब्रेक करिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूक्लियर साइट के पास भूकंप के झटके, देयर इज समथिंग फिशी अबाउट इट। ये देखिए, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए। पुंगेरी न्यूक्लियर प्लांट के पास भूकंप दर्ज किया गया है। यह न्यूक्लियर साइट के पास। क्या नॉर्थ कोरिया ने अपना कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया है? नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक मिसाइल टेस्ट की आशंका। बड़ी खबर। क्यों हट ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधा आइए, एक और ब्रेकिंग। नॉर्थ कोरिया जो है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की तैयारी कर रहा है। जापान द्वीप के पास खुल सकता है नया वॉर फ्रंट। ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। अलर्ट मोड पर अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान। किम का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैयार होने का करीब। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दक्षिण कोरिया के सीनियर ऑफिसर के हवाले से दावा, किम के टैक्टिकल वेपन के रेडार पर जापान और साउथ कोरिया। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए, एक तरफ भूकंप के झटके और दूसरी तरफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन।